मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तनु शर्मा सरल ज्योतिष के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कुछ अलग है। हमेशा से ही मैं उपाय पे चर्चा करता हूं, लेकिन इस वीडियो में उपाय से पहले एक अपील है। अपील का मतलब है आप सभी से एक समझाइश है, आप सभी से कुछ चर्चा है हम सभी के बीच। मुझे आशा है कि माता पिता भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, न देखे तो बच्चे अगर आप देख रहे होंगे तो आप अपने माता पिता को जरूर दिखवाइए, क्योंकि ये अपील आप सभी के लिए, परिवार के लिए। पहली अपील है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है या बच्ची है या भाई है, बहन है, कोई भी रिश्तेदार है जिसका विवाह नहीं लग पा रहा है, तो उसके कारण को ढूंढिए। कुछ कारण विशेष होते हैं। पहला कारण होता है कि लोग आकर के विवाह को पसंद, यानी लड़की या लड़के को पसंद नहीं करते, विवाह टूट जाता है, या किसी की सगाई हो गई उसके बाद विवाह टूट जाता है। इसके कारण क्या है, क्या उपाय है, मैं जरूर बताऊंगा। दूसरा बात ये होता है कि कोई आता ही नहीं है। पहले में तो आए लेकिन आगे नहीं बात बढ़ी, दूसरे में कोई आता ही नहीं है। और तीसरी मुख्य बात है कि हम कोई आता है तो मना कर देते हैं। ये वीडियो उसी के लिए है कि आप लोग भी गलती कर देते हैं, जिसके कारण से विवाह में देरी होती है या कमी आती है। बहुत से लोगों के द्वारा आजकल यही बोला जाता है, सुना जाता है कि विवाह होने के बाद, जब बड़े एज में विवाह होता है तो हमारे पास कुंडली आती है, तो पहले तो ये देखा जाता है कि मंगल है कि नहीं, उस पर भी बहुत डिस्कस होता है, बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 28 वर्ष के बाद अगर आप में इतनी मैच्योरिटी है, थोड़ी सी मैच्योरिटी है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपका मंगल तुरंत शांत हो जाता है। आपको कोई अलग से शांति की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपसे शांत नहीं होता तो आप जीवन भर मंगल को लेकर के परेशान रहेंगे। तो आप ये डर हमेशा हटा दीजिए कि 28 वर्ष के बाद आपके जीवन में मंगल का प्रभाव ज़्यादा आएगा। हाँ, जिनके में नीच है या कोई और स्थिति है तो पंडित जी से जरूर विचारवाएं, ऐसा नहीं कि अपने मन से। हाँ, यहाँ पे बात ये आती है कि जो हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बच्चों को लेकर के हमको चिंता कब से करनी चाहिए। आप लोग के लिए पहला सवाल ये है कि कब से करनी चाहिए। लोगों को अगर विवाह का उम्र है 18 से 21 वर्ष, आज जो बढ़ करके 24 से 25 वर्ष हो गया, और थोड़ा आगे बढ़ा ले तो 28 वर्ष। तो अगर 28 वर्ष का समय है तो हम लोग क्या करते हैं, नौकरी लगेगा बच्चों का सोच सोच के, आशा बना बना करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं और 30 वर्ष तक पहुंच जाते हैं। और 30 वर्ष में जब अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढने जाते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, और कहीं ना कहीं 35 साल, 40 साल या 38 साल, 32 साल, यानी 2 से 5 साल, 8 साल के विवाह होते हैं गैप में। तो यहाँ पे उनका मन जो है, शरीर का विकास जो है, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, और कन्याओं के सामंजस्य में भी कमी आती है। तो यहाँ पे बात ये है, यहाँ पे मुख्य बात ये आ रही है कि हमसे गलती हो रही है कि हम ज़्यादा ही गैप दे दे रहे। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा पढ़ाई लिखाई छोड़वा के विवाह करवा दीजिए, मैं ये बोलूँगा बच्चों को इतना आप ट्रस्ट करिए, उनको पता रहना चाहिए कि माता पिता हमारे ट्रस्ट के कारण से रुके हुए हैं, और उनको इस योग्य बनाइए कि जब वो अच्छी नौकरी करे या अच्छा कार्य करे तो सहज ही उनका विवाह लग जाए। और लगता है कि उनके शरीर में, उनके जीवन में और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप इमीडिएट एक्शन लीजिए। माता पिता हैं आप, आपकी बातों को उनको मानना चाहिए, और मानना ही चाहिए उनको। विशेष रूप से मैं ये बात आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कुछ ग्रहों के कारण भी विलंब होता है। शनि ग्रह के कारण भी विवाह 28 वर्ष से 26 वर्ष के बाद होता है। मंगल के कारण भी 26 से 28 वर्ष के बाद विवाह होता है। कभी कभी राहु, मंगल, शनि के प्रभाव से व्यक्ति का विवाह की मतलब चांसेस जो है कम बनते हैं, या फिर 35 साल से ऊपर बनता है। तो ऐसे योग तो नहीं है, उसको देखना है। कब देखना है, 15 साल में आप अपने बच्चों का कुंडली अवश्य विचारवा लेवे। अगर ऐसी स्थिति कि अभी विवाह नहीं लग रहा है तो कुछ उपाय जरूर करिए। उसमें से कुछ प्रैक्टिकल भी उपाय करिए, कुछ ऐसे उपाय भी करिए कि उनको वाणी का दोष आ रहा है तो गणेश जी की पूजा करवाइए। अगर कन्या ज़्यादा बोल रही है, अगर लगता है कि उसकी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, माता पिता भाप लेवे और गणेश जी की पूजा करवाए। साथ ही साथ पन्ना धारण करवा सकते हैं कुंडली देख करके। साथ ही साथ अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि बार बार नहीं हो रहा है विवाह, बहुत सगाई वगैरह हो गया, विवाह से पहले ही कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप कुल देवी देवताओं का जो भोग है, उनकी सेवा है, वो जरूर कर लें। यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से यही अपील करूँगा कि जो बच्चे हैं उनको भी ये पता रह जाए, उनसे भी अपील है कि वो अपने अगर कोई भी चीज़ को टारगेट किए हैं तो उसको बहुत अच्छे से करें।
कोई भी नौकरी को लेकर के, कुछ भी चीज़ को लेकर के जब आगे पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं तो अपने माता पिता की चिंताओं को भी ध्यान रखें। चिंता चिता के समान होता है। देखिए माता पिता बूढ़े लगने लग जाते हैं चिंता में, उन्हें ऐसा दोष न देवे। देखिए माता पिता जितने ज़्यादा चिंतित होंगे और हमारे पितृ जितने ज़्यादा चिंतित होंगे, हमको पितृ दोष लगेगा और हमारे काम में अड़चन आएंगी, देर होना चालू हो जाएगा। काल सब दोष है, मंगल दोष है, तो उसके भी उपाय है, ज़्यादा चिंता मत करिए। हाँ, मारक ग्रहों का कुछ विशेष परेशानी है तो उसकी भी शांति महामृत्युंजय मंत्र से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रेम विवाह के पक्ष में कभी भी नहीं हूँ। यहाँ पे मैं आपको यही बताऊँ कि माता पिता अगर सपोर्ट कर रहे हैं तब आपका प्रेम विवाह सफल है, अगर उनका आशीर्वाद नहीं है तो मत करिए, अपील है। यहाँ पे यही मैं आप सभी से अपील करूँगा, विनती करूँगा कि कुंडली वगैरह तो मिलवाए, लेकिन अगर नहीं भी मिल पा रहा है तो ज़्यादा चिंता ना करें। अगर माता पिता की अनुमति मिल जाती है तो आप अपने कुल देवी देवता की पूजा करके महामृत्युंजय वगैरह विशेष पंडित जी बता देंगे, उनको करके आप कर सकते हैं। ये शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र में तो ये भी बताया गया है कि अगर जीवन में आप लोगों का सभी के आशीर्वाद से विवाह कार्य होता है तो इतने आशीर्वाद वहाँ मिलते हैं। विवाह में आप सभी जानते हैं शाखोच्चार होता है, विशेष प्रकार के मंगलाचार होते हैं, विशेष प्रकार से आप सभी को आशीर्वाद दिया जाता है और पुष्प की वर्षा होती है, जिससे कि आपके जीवन में कोई दोष है तो दूर हो जाता है। कुछ दान करिए, मंदिरों में जाइए, कुछ गरीबों की सहायता करिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आप सभी देर ना करिए। अगर 28 वर्ष में बच्चे का विवाह का योग है या आपकी इच्छा हो रही है करने का, तो आप 28 वर्ष से 2 साल पहले से ही ढूंढना प्रारंभ करिए। हनुमान जी के मंदिर में लड़के को हनुमान चालीसा प्रति मंगलवार को करवाइए, कोई भी दोष होगा दूर हो जाएगा। माता रानी जी को लाल फूल जरूर चढ़वाइए और श्री सूक्त का पाठ करने अपनी बेटी को बोलिए, या दुर्गा चालीसा पढ़ सकती है, कोई और नहीं तो माता जी का मंत्र सुन सकते हैं, प्रतिदिन सुनिए। तो ये सभी उपाय हैं, उपाय बहुत सारे हैं, करने वालों की कमी है। यहाँ पे आप सभी से अपील यही है कि इस वीडियो को देख करके अगर आप लोग को थोड़ा भी लगा होगा कि हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों को भी यहाँ पे बैठने की आवश्यकता है कि हम सभी मिल करके अपने बच्चों को सही दिशा दिखाएं। अगर हम यहाँ पे एकल परिवार जैसे अलग अलग होने लग जाए ना तो समस्या हो जाएगी। पहले के ज़माने में क्या होता था, सब मिल करके ढूंढते थे। आजकल क्या होता है, मैं ढूंढने गया तो मैं एकल परिवार में आ गया हूँ तो कहीं ना कहीं कोई मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है मेरे बच्चों के विवाह को रोक सकता है, कोई ना कोई और कारण हो सकते हैं। तो इसलिए मिलजुल करके रहिए और अपने बच्चों को भी सही समय में सही उनको संस्कार भी दीजिए और सही रूप से उनका विवाह कार्य करवाइए। कुछ उपाय समझना आए तो जरूर कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। मेरा एक उद्देश्य भी बनता है कि आप सभी को सही दिशा दिखाने का। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो शेयर जरूर करिए, देखिए और समझ जाइए कि हमको करना क्या है। पूर्व तैयारी करने को बोल रहा हूँ, बाकी उपाय पे मैं और वीडियो लाऊंगा। वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।